उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। 15 जून को गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ दौरा, यूपी पुलिस के चयनित सिपाहियों को देंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री योगी भी रहेंगे मौजूद। यूपी कांग्रेस भागीदारी न्याय सम्मेलन की करेगी शुरुआत, आज से पिछड़ी जातियों को जोड़ने की करेगी तैयारी, सभी जिलों में सम्मेलन करेगी कांग्रेस। लखनऊ केजीएमयू के सीनियर डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव, 5 नए केस आए सामने, 7 साल की बच्ची, 70 साल के बुजुर्ग भी शामिल। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के बाद शासन की मॉनिटरिंग, प्रश्न चिन्ह लगने के बाद शासन ने बनाई कमेटी। राम मंदिर के आसपास अब नहीं बन सकेंगे ऊंचे भवन, 4.5 मीटर से अधिक निर्माण पर पाबंदी, एडीए ने लगाया बोर्ड। यूपी में 8वीं तक के स्कूलों में गर्मी की छुट्टी 15 दिन बढ़ी, टीचर 16 जून से ही आएंगे, हीट वेव के कारण फैसला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं लखनऊ की खबर से। आपको लखनऊ से खबर बता रही हूं, जहां 15 जून को गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ दौरा, यूपी पुलिस के चयनित सिपाहियों को देंगे नियुक्ति पत्र। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रही, जहां यूपी पुलिस के चयनित सिपाहियों को देंगे नियुक्ति पत्र। 7.244 चयनित सिपाहियों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां लखनऊ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। 15 जून को गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ के दौरे पर रहेंगे, जहां यूपी पुलिस के चयनित सिपाहियों को देंगे नियुक्ति पत्र। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 60,244 चयनित सिपाहियों को देंगे नियुक्ति पत्र। सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम में होगा। 15 जून को गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ दौरा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यूपी पुलिस के चयनित सिपाहियों को देंगे नियुक्ति पत्र। बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां 60,244 चयनित सिपाहियों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां 15 जून को गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ दौरा रहेगा, जहां यूपी पुलिस के चयनित सिपाहियों को नियुक्ति पत्र देंगे अमित शाह। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 60,244 चयनित सिपाहियों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम होगा। 15 जून को गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ दौरा। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां 15 जून को लखनऊ के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह का कल लखनऊ दौरा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां यूपी पुलिस के चयनित सिपाहियों को देंगे नियुक्ति पत्र। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, कल नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, सीएम भी मौजूद रहेंगे, और क्या ज्यादा जानकारी है, कौन कौन मौजूद रहेगा? देखिए, जो चयनित सिपाही हैं, जिनकी जो है जो अभी हाल ही में जो वैकेंसी निकली थी और जो प्रक्रिया को पूरा किए हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में दक्षता प्रक्रिया पूरी हुई, उसके बाद लिखित परीक्षा हुई, परीक्षा में जो लोग पास हुए थे उनके साथ उनका मेडिकल करवाया गया, उसकी स्थिति उनमें जो है अभ्यर्थी भर्ती में शामिल किए गए। अब वो जो प्रक्रिया है, वो उनकी गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम है, वो भी आ रहे हैं, और बकायदे एक बड़ा कार्यक्रम रखा जाएगा, जिसमें वहाँ नियुक्ति पत्र भर्ती, जितने सिपाही भर्ती हुए हैं, जो जितने भी बच्चे सब भर्ती हुए हैं, सबको वहाँ पे नियुक्ति पत्र देने का काम गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे और तमाम मंत्री और वो अफसर रहेंगे जो इस प्रक्रिया में जो है शामिल रहे। धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां 60,244 चयनित
अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह का कल लखनऊ दौरा, बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां यूपी पुलिस के चयनित सिपाहियों को देंगे नियुक्ति पत्र। 60,244 चयनित सिपाहियों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम होगा, बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे, जहां डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन होगा। 15 जून को गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ दौरे पर रहेंगे, जहां यूपी पुलिस के चयनित सिपाहियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। 60,244 चयनित सिपाहियों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। खबर आपको सीतापुर से बता रहे, जहां शारदा नदी में नहाते समय हुआ बड़ा हादसा। सीतापुर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां शारदा नदी में नहाते वक्त बड़ा हादसा हुआ। नहाते समय नदी में 4 बच्चे डूबे, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां 4 बच्चे डूबे। शारदा नदी में नहाते समय 4 बच्चे डूबे। घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप, बड़ी जानकारी आपको सीतापुर से हम बता रहे, जहां नहाते समय 4 बच्चे डूबे। 2 बच्चों के शव बरामद, 2 बच्चों की तलाश जारी। एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों ने तलाश जारी रखी, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं सीतापुर से, जहां शारदा नदी में ही नहाते समय बड़ा हादसा हुआ। 4 बच्चे डूब के नहाते समय 4 बच्चे डूबे, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं सीतापुर से। मृतक बच्चों को पहचान लखीमपुर के कटौली निवासी बताई जा रही है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य किया तेज। जनपद के थाना शारदा नदी में नहाते समय हुआ बड़ा हादसा, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, मृतक बच्चों की लखीमपुर जनपद के कटौली निवासी के रूप में हुई पहचान। नहाते समय नदी में 4 बच्चे डूबे, सीतापुर से आपको बड़ी जानकारी हम बता रहे हैं। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अबरार अली जुड़ चुके हैं। अबरार, 4 बच्चे डूब के जिनकी मृत्यु हो गई है, हादसा कैसे हुआ, इतना बड़ा हादसा हो गया और क्या कार्यवाही की जा रही है? जी, आपको बताना चाहूंगा, ये सीतापुर के तंबौर थाना क्षेत्र का घटना है और ये बच्चे सभी लखीमपुर के रहने वाले थे और यहाँ पर अकबरपुर के पास एक पुल बन रहा है, वहीं पर ये नहाने पहुंचे थे, लेकिन एक दूसरे को बचाने के चक्कर में चारों बच्चे डूब गए, जिसमें 2 के शव तो निकाल लिए गए हैं, लेकिन 2 के शव अभी नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि जो है देर रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था, जिसके चलते टीम को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और सुबह से फिर रेस्क्यू जारी है कि अगर 2 बच्चे जो नहीं मिले उनका रेस्क्यू जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं बड़ी घटना है और ये घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि वहां पर ये लखीमपुर के रहने वाले थे और वहां से सीतापुर के क्षेत्र में ये नहाने पहुंचे थे, वहीं पर ये पूरी घटना हुई है। जी अबरार, पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ और गोताखोर भी मौजूद हैं, क्या परिजन भी मौजूद हैं उस वक्त वहां पे? जी, वहां पर एसडीआरएफ की टीम मौजूद है, इसके अलावा अन्य अधिकारी हैं और दोनों जिलों की पुलिस भी वहां पर मौजूद है, क्योंकि यहां पर धौरारा के सीओ और अन्य अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं। और ये घटना तंबौर थाना क्षेत्र की है, जहां पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है और वहीं पर पूरी जांच पड़ताल में जुटी है कि आखिर ये शव जो है कहाँ गए और उनकी तलाश सुबह से फिर जारी कर दी गई है। जी अबरार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। सीतापुर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां नहाते समय 4 बच्चे डूबे, प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य किया तेज, बड़ी जानकारी आपको हम सीतापुर से बता रहे हैं, जहां नहाते समय 4 बच्चे डूबे। जनपद के थाना तंबौर क्षेत्र का पूरा मामला। शारदा नदी में नहाते समय हुआ बड़ा हादसा, सीतापुर से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां शारदा नदी में नहाते हुए 4 बच्चे डूबे। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बुलेटिन में। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे पर आगरा में जनमंच द्वारा सिविल कोर्ट परिसर में एक कैंडल जलाकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। अधिवक्ताओं ने कहा कि घटना देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्लेन क्रैश में न जाने कितने परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है। आगरा का लवानिया परिवार ने इस घटना में जान गंवाने से आगरा के ऊपर भी वज्रपात हुआ है। श्रद्धांजलि सभा में अधिवक्ताओं ने परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की है कि परमात्मा मृतकों की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा परिजनों को धैर्य धारण करने की क्षमता प्रदान करे तथा भारत सरकार से मांग की है कि गुजरात के अहमदाबाद शहर के एयरपोर्ट में हुए हृदय विदारक घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, जिससे हादसों के सही तथ्यों की जानकारी हो सके। यदि घटना का कोई दोषी है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अरे मैं भेज दूंगा, आपके फोन में नहीं आ रहे। अरे मैं भेज दूंगा आप। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र के अमौसी में पेट्रोलियम के पास खड़ी 3 टैंकरों में आग लग गई, जिससे सूचना मिलते ही लोगों में हड़कंप मच गया। उसके बाद स्थानीय निवासियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने फायर स्टेशन को सूचना दी, जहां पर कई दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। आपको बता दें कि यहां पर पेट्रोलियम का बड़ा प्लांट व गैस प्लांट बना हुआ है, जहां पर आसपास अवैध पार्किंग संचालित है। लोगों का कहना है कि इसकी शिकायत कई बार की जा चुकी है, पर ना पुलिस प्रशासन सुनता है ना नगर निगम। आज उसी को लेकर अवैध पार्किंग में खड़े डीजल से भरे टैंकरों में आग लग गई और पेट्रोलियम के अधिकारियों ने कुछ कहने से साफ इनकार कर दिया है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है इन अवैध पार्किंग संचालित करने वाले लोगों से। वहीं सुमित प्रताप सिंह एपीओ फायर ने बताया कि 3 टैंकरों में आग लगी है, जिस पर सूचना मिलते ही हम लोग पहुंच गए और आग बुझाने पर काबू पा लिया। नजरअंदाज फायर स्टेशन से 3 से 4 गाड़ी आई थी। हमें इन्फॉर्मेशन ये मिली थी कि 3 टैंकर में आग लगी हुई है और जल्दी से गाड़ी भिजवाई है यहाँ पे। तो तुरंत फायर स्टेशन सरोजनी नगर से एक व्हीकल सीएफओ महोदय के निर्देशन में यहाँ पे आया और हमने इस प्रिकॉशनरी तौर पे लखनऊ फायर सर्विस के सभी फायर स्टेशन से एक फायर टेंडर मूव कराया। जितने भी हमारे पास वाटर बाउजर है उनको सबको मूव कराया। तो तत्काल यहाँ पे सभी अधिकारीगण मौजूद हो गए और सभी अधिकारीगण के निर्देशन में आपको बुझा लिया गया। कितनी गाड़ियों में लगभग आग लगी थी? तीन गाड़ियों में, यहाँ पे 3 गाड़ियों में आग लगी हुई थी। केवल एक ही फायर टेंडर यहाँ पे पहुंच पाया था। दूसरा फायर टेंडर आलमबाग से हमने रुकवा दिया था। सभी फायर टेंडर हमने रुकवा दिए थे क्योंकि हम आग को आराम से काबू में कर सकते थे। खबर आपको काशगंज से बता रहे, जहां काशगंज जिले की सोरो पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बीती 5 मई को मानपुर नगरिया में हुई टप्पेबाजी की घटना का सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 8 शातिर अंतर जनपदीय टप्पेबाजों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 30,000 रुपए नगद और घटना में प्रयुक्त कार बरामद की है। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने बताया कि ग्राम मानपुर नगरिया निवासी राजेश पुत्र गौरी शंकर ने 6 मई को थाना सोरो में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 1 लाख रुपए निकालकर बैंक की बेंच पर बैठे थे। इसी दौरान 2 अज्ञात व्यक्ति 1.5 लाख रुपए जमा कराने का बहाना बनाकर उससे बातचीत में लगे और बाहर तक उनका पीछा करते हुए शेरवानी पेट्रोल पंप के पास 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। घटना को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने तत्काल जांच टीम गठित कर खुलासे के निर्देश दिए। इसी क्रम में गुरुवार रात सोरो पुलिस क्षेत्र के ग्राम हिमायनपुर सहावर रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, जनपद की एसओजी और सर्विलांस टीम ने एक जेब कतरों का गैंग पकड़ा है।
ये लोग बस और ट्रेन में घूम घूम कर लोगों की जेब काट कर पैसा कमाते थे। इसके अलावा ये लोग बैंक से जो लोग पैसा निकाल कर आते हैं उनके साथ टप्पेबाजी की घटनाएं भी करते थे। इसी तरह की एक घटना थाना सोरो क्षेत्र में हुई थी, जिसका खुलासा इस टीम के द्वारा किया गया है। कुल 8 लोग इस प्रकरण में गिरफ्तार किए गए हैं। सभी लोग अलीगंज जनपद एटा के रहने वाले हैं। इनका पुराना आपराधिक इतिहास भी है। घटना में प्रयुक्त की जाने वाली स्कॉर्पियो गाड़ी भी इनके पास से बरामद की गई है। ये लोग गाड़ी में गैंग बनाकर चलते थे, उसके बाद बस या ट्रेन में चढ़ जाते थे और जहां पर ठीक ठाक पैसा जेब से काट लेते थे वहीं पर उतर जाते थे और स्कॉर्पियो गाड़ी आकर इन्हें फिर से पिक कर लेती थी। खबर आपको जौनपुर से बता रहे हैं, जहां जौनपुर के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के बख्तरी गांव में IGRS की जांच के लिए पहुंचे लेखपाल को ग्रामीणों ने पीटकर बंधक बना लिया। घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष गौरा बादशाहपुर व उपजिलाधिकारी केराकत मौके पर पहुंचे। भारी पुलिस बल के साथ गांव पहुंचकर लेखपाल को ग्रामीणों ने चंगुल से मुक्त कराया। पुलिस ने मौके से कई लोगों को हिरासत में लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रशासन ने साफ किया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेखपाल की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी चल रही है। खबर आपको इटावा से बता रहे हैं, जहां इटावा के सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में जन सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता चौहान ने प्रेस वार्ता करने कहा कि कारागार अस्पतालों का निरीक्षण एवं जन सुनवाई की है। पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को सुना है और उनको तत्काल निस्तारण के लिए भी कहा गया है। महिलाओं की समस्याओं को सभी थानों पर सुनाए जाए और यदि नहीं सुना जाए तो उनके लिए कार्यवाही के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश में हम लोग हर जगह काम कर रहे हैं। महिलाओं की समस्याओं के निस्तारण के लिए यह आयोग निरंतर कार्य कर रहा है। 100% निस्तारण का प्रयास रहता है। सरकार अस्पतालों के लिए पैसा देकर कार्य कर रही है और महिलाओं के लिए भी योजनाओं के माध्यम से सुविधाएं दी जा रही हैं। हमारे सभी जिलों में जन सुनवाई होती है, तो जन सुनवाई है, कुछ निरीक्षण हैं, जैसे जेल निरीक्षण है, जैसे हॉस्पिटल निरीक्षण है, जैसे आज एक आंगनबाड़ी केंद्र पर एक प्रोग्राम था, उसमें गोद भराई और अन्नप्राशन का था प्रोग्राम। तो यही प्रोग्राम है आज इटावा में जी। लेकिन आपको बताऊंगी कि हमारे यहाँ ये अभी मेरे पास सब विभागों से जो हमसे संबंधित हैं सभी अधिकारी यहाँ मौजूद रहेंगे और जितनी महिलाएं होंगी यहाँ पीड़िता महिला जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी हम सब पे सुनवाई भी करेंगे और सुनवाई करने के बाद उनको देखने के बाद उनका निस्तारण भी तुरंत कराएंगे। मुझे लगता है कि आज हम जन सुनवाई करेंगे और सब अधिकारियों से मिलेंगे तो शायद आगे शिकायत हमारी बहनों की नहीं रहेगी कि मैं थाने पे गई और वहाँ सुनवाई नहीं हुई, अगर ऐसा है तो। बाकी तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि सभी में ठीक ही काम चल रहा है शायद, और क्योंकि हमारी यहाँ मेंबर निरंतर आती रहती है, पूनम द्विवेदी जी भी, तो जो भी, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है, इटावा ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में भी जहाँ भी महिलाओं को परेशानी है, उनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनको कुछ भी है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के हर कोने तक पहुँचे हुए हैं, हम उत्तर प्रदेश में हर जगह काम कर रहे हैं, तो जहाँ भी अगर कोई समस्या है तो उसका निस्तारण करने के लिए ये आयोग भी है और हम भी प्रयास कर रहे हैं ये कि हम कैसे उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और आपको बताना चाहूँगी कि महिला आयोग में आने के बाद हम 100% निस्तारण करने की कोशिश करते हैं। उसमें सिर्फ वो चीज़ें बचती हैं या तो जो कोर्ट में चल रही होती हैं या जिनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।